और हम बात करेंगे जिस तरह से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से थोड़ी ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की लॉबिन हेम्ब्रम से मुलाकात हुई और इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि लॉबिन हेम्ब्रम उनसे मिलने आए और उसके बाद लॉबिन हेम्ब्रम से मिलने के बाद चंपई दा जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में ये जो खबरें चल रही है कि चंपई सोरेन जेएमएम के कई नाराज विधायकों को लेकर पाला बदलने वाले हैं, ऐसी खबरों को भी हवा मिल रही है। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, आपकी भी थोड़ी देर पहले लॉबिन दा से बातचीत हुई है और चंपई दा से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या कहा उन्होंने आपसे? करिश्मा, हमारी आवाज मिल रही है? तो जी हम ये कह रहे थे कि राजनीतिक समीकरण बड़े तेजी से बदल रहे हैं और थोड़ी ही देर पहले लॉबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है। आपने भी लॉबिन हेम्ब्रम से थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व विधायक लॉबिन हेम्ब्रम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, इस सिलसिले में जब मैंने खुद लॉबिन हेम्ब्रम से बातचीत की कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि उनकी तबियत फिलहाल नासाज है, यानी कि लॉबिन हेम्ब्रम की तबियत नासाज है, लेकिन उनका यही कहना था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि कब, तो उनका यही कहना था कि आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो सकती है। देखिए, चंपई सोरेन को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे थे, कई तरफ से लोग जो है यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आज नहीं तो कल चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आज उन्होंने विराम लगा दी इन तमाम सवालों पर। उनका यही कहना था कि उनकी मुलाकात जरूर लॉबिन हेम्ब्रम से हुई है, लेकिन इसको लेकर बातचीत नहीं हुई है, यानी कि इस मामले को लेकर बातचीत नहीं हुई है। देखिए, चुनाव है और ऐसे में देखिए ये बहुत कॉमन हो जाता है उदय, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव नजदीक आता है लोग दल बदल लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा था और ऐसे में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि क्या सही में चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि देखिए, कयासों का बाजार जो है वो पूरे तरीके से गर्म हो चुका था, लेकिन अब तक सटीक जवाब जो है वो फिलहाल नहीं मिला है। उनका यही कहना था कि बातचीत तो हुई है, लेकिन इस मामले को लेकर बातचीत नहीं हुई है। देखिए, लॉबिन हेम्ब्रम तो स्पष्ट रूप से ये कहे हैं कि वो आने वाले समय में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने फिलहाल खुलकर इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है ये वक्त बताएगा, लेकिन देखिए विधानसभा का चुनाव नजदीक है। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है। देखिए, चंपई सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम की मुलाकात होती है और चंपई दा ये कहते हैं कि नहीं, बीजेपी में जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, जबकि हर तरफ चर्चा इसी बात को लेकर है। तो जाहिर सी बात है अभी बहुत कुछ पर्दे के पीछे है और हमें भी इंतजार करना होगा, लगता है। जो देखिए बहुत कुछ पर्दे के पीछे है। कल जिस तरीके से वो जब सरायकेला से राजधानी रांची पहुंचते हैं, इस बीच ये खबरें सामने आती है कि चंपई सोरेन दिल्ली में है। ये भी खबरें सामने आती है कि थोड़ी देर के बाद वो बीजेपी का दामन थामेंगे। हालांकि जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो यही बोलते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज जिस तरीके से वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं, चंपई सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी का दामन थामने को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है। देखिए, अब कई चीजें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो तो वक्त बताएगा जब चीजें जो है वो सामने आएगी। देखिए, चंपई सोरेन ने ये जरूर कहा है मीडिया वालों से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बीजेपी का दामन को लेकर फिलहाल उन्होंने चर्चा नहीं की है लॉबिन हेम्ब्रम से, लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो बीजेपी का दामन थामेंगे। देखिए, अब चीजें स्पष्ट होगी 1 से 2 दिनों के अंदर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर दोनों ही नेता अगर बीजेपी का दामन थामेंगे तो वो दिल्ली दौरे पर भी होंगे, लेकिन फिलहाल वो राजधानी रांची से चंपई सोरेन जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या एक्शन होगा, आखिर किस तरीके से चंपई सोरेन तमाम सवालों का जवाब देंगे। देखिए, लगातार हम लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि इस दिशा में या फिर इस मामले को लेकर वो फिलहाल कुछ नहीं सोचे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लॉबिन हेम्ब्रम ने अपनी बात को लोगों के समक्ष रखा है, मैं उनसे खुद बातचीत की थी तो उनका कहना था कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो देखिए, क्या सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है और लगातार हम भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में चंपई सोरेन पाला बदलेंगे, क्या सही में चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे, और अगर दामन थाम रहे बीजेपी का तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है। आपने देखा होगा कई ऐतिहासिक फैसले भी उन्होंने लिया था। तो अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो आखिर क्या कारण है, क्या पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह चल रही है, क्या पार्टी के अंदर उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब खुद चंपई सोरेन देंगे। देखिए, फिलहाल वो जमशेदपुर में है और लगातार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे जब तक वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं। अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए, लॉबिन हेम्ब्रम साहब कह रहे हैं कि हम बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें बीजेपी में जाना रहता, अकेले जाना रहता, तो वो
पहले चले गए रहते, अभी काफी कई जी। दिन बीत चुके। लगता है तैयारी है, कुछ इंतजार मौके का किया जा रहा है, और लॉबिन हेम्ब्रम अगर ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, चंपई सोरेन होंगे या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन लॉबिन हेम्ब्रम के साथ कुछ लोग जरूर होंगे, इतना तो अब तय लग रहा है। जो देखिए, जब से लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता गई है उसके बाद से वो यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जहां जल जंगल जमीन की बात होगी उसी पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। देखिए, फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी जरूर आदिवासियों के हित के बारे में बात करती है, या फिर आपने देखा होगा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा उदय कि जब मेरी खुद लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत हुई थी, मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे और जितना भी क्षेत्र है उसका वो भ्रमण कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि संथाल परगना के 6 जिलों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको कहीं ना कहीं सरकार जो संरक्षण दे रही है, बीजेपी ये सवाल उठा रही है। तो उनका यही कहना था कि वो खुद लोगों से मिले थे और उनका कहना था कि डेमोग्राफी वहां पर बदल रही है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम वो यही बोले थे कि बीजेपी जो मामला उठा रही है, आप लोग वहां जाकर देखिएगा तो बिल्कुल जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं आपको सच्चाई दिखेगी। तो लोबिन हेम्ब्रम कहीं ना कहीं ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी जो है आदिवासियों के हित के बारे में बात करती है, बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाई है, लोगों को यह पता चल रहा है कि आखिर ये सरकार किसको संरक्षण दे रही है। तो देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अब इसको लेकर जब मैंने लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि फिलहाल उनकी तबियत जरूर नासाज चल रही है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे वैसे वो बीजेपी का दामन थामेंगे। अब देखिए, इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है और लगातार मैं लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर अगर वो इस तरीके का मूड बनाए हैं तो कब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। अगर वो बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे तो आने वाले समय में उनका क्या स्टेप होगा, इन तमाम चीजों को लेकर मैं चर्चा करूंगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि लॉबिन हेम्ब्रम जब खुल के ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे और अगर वो चंपई सोरेन से आके मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं धुआं जरूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम डैमेज कंट्रोल कर पाती है या लॉबिन अपने साथ और भी कई लोगों को लेकर जाने में कामयाब रहते हैं।